तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 लीस्ट सेलिंग कार्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। देखो बेस्ट सेलिंग कार्स तो हमने देख लिए, बट अभी देखेंगे लीस्ट सेलिंग कार्स कौन से हैं लीस्ट सेलिंग कार्स में। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने लग्जरी कार्स ऐड नहीं की, ईवी कार्स ऐड नहीं की, जो इंपोर्ट होती है वो कार्स ऐड नहीं की, क्योंकि यार उन गाड़ियों की बिक्री वैसे भी कम होती है और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वो गाड़ियां खरीदते नहीं है। हेलो गाइज, मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका यू एंड कार्स पे। फिलहाल 10th नंबर पर है रेनॉल्ट की कार जो कि है क्विड, जिसकी टोटल सेल हुई है 447 यूनिट्स पूरे नवंबर के महीने में। क्विड एक गुड लुकिंग कार है, ऑल्टो के कंपैरिजन में इसको लॉन्च किया था और ये फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में, कंफर्ट के मामले में कहीं ना कहीं ऑल्टो से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। बट रेनॉल्ट को शायद इसकी मार्केटिंग अच्छे से करने में नहीं आई, या फिर उनको ये कार ठीक से सेल करनी आई नहीं शायद, इसलिए ये कार इतनी कम बिकी है। और ना रेनॉल्ट एक टाइम पर क्विड और डस्टर इन दोनों गाड़ियों के बलबूते पर टॉप सेलिंग में रहती थी, कुछ 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। बट अभी नहीं यार, अभी देखो सीधा 10th नंबर पर है ये क्विड, और ऐसे इसकी सेल्स चलती रही ना तो ये आगे भी आ सकती है, मतलब 7-6 नंबर पर भी आ सकती है। बाकी सेफ्टी के मामले में ये गाड़ी ठीक ठाक है, बट हाँ, इसके प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई करती थी, इसमें फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते थे हमें उस टाइम। बट अभी आप देखो ये गाड़ी सीधा टॉप 10 लीस्ट सेलिंग में 10th नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं तो फिलहाल 9th नंबर पर है मारुति सुजुकी इन्विक्टो, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है बस 410। इतनी कम यूनिट सेल होना इस गाड़ी के लिए कोई नई बात नहीं है। मारुति ने सोचा था टोयोटा में जब ज्यादा वेटिंग होगी तब लोग यहाँ पर आएंगे इन्विक्टो लेने, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वेटिंग कम होगी। बट ऐसा नहीं हुआ यार, लोगों को इनोवा ही चाहिए, और इनोवा के नाम पर टोयोटा का लोगो चाहिए ही चाहिए। मतलब इनोवा हाई क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ, और इन्विक्टो के ऊपर कहीं ना कहीं मारुति का लोगो आता है। और मारुति का ये पहले से ही है कि उनकी 25 लाख से जिस गाड़ी के प्राइस ज्यादा है ना, वो गाड़ी कभी बिके नहीं। 25 लाख भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 20 लाख या उससे ऊपर जिसकी प्राइसिंग है ना, वो अच्छी बिकी ही नहीं है कभी। मारुति की कोई ज्यादा महंगी गाड़ी लेना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मारुति हमेशा से जानी जाती है मिडिल क्लास फैमिली के कार्स के लिए। मतलब उनकी देखो सबसे ज्यादा बिक रही है फिलहाल वैगनर वगैरह, या फिर मैक्स टू मैक्स विक्टोरस ग्रैंड विटारा। इसके आगे तो नहीं लगता कि मारुति ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि फिर उसका हल ये इन्विक्टो जैसा ही होगा। अच्छा हुआ ये प्रोडक्ट टोयोटा से उठाया गया है, अगर मारुति का ये प्रोडक्ट होता ना और इसकी इतनी गंदी सेल होती तो फिर इस कंपनी का क्या ही नाम रह जाता। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर पर है एमजी की हेक्टर। हेक्टर का अभी कुछ ही दिनों में नया वाला वेरिएंट आने वाला है, शायद फेसलिफ्ट है। उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इस सेगमेंट की सबसे बड़ी स्क्रीन मिलेगी और उसमें शायद 8 या 12 GB रैम मिलेगी हमें, और वो एकदम फ्लुएंट चलेगी। बाकी इसकी सेल्स की हम बात करें तो 278 यूनिट बस सेल हुई है इसकी पूरे नवंबर के महीने में। हेक्टर भी एक टाइम पर बहुत अच्छी खासी सेल होती थी। इसकी सेल्स रिपोर्ट में आपको बताऊं ना तो ये गाड़ी लगभग 5-5 हजार यूनिट भी सेल हुई है एक महीने में, मतलब हैरियर सफारी से भी ज्यादा। बट अभी देखो सीधा लीस्ट सेलिंग कार में है, क्योंकि इस गाड़ी के रिलायबिलिटी के इश्यूज और इस गाड़ी की माइलेज, यार माइलेज भी बहुत कम है और रिलायबिलिटी के इश्यूज तो इस गाड़ी में आए दिन आते ही रहते हैं। हेक्टर एक टाइम पर बहुत ज्यादा बिकती थी इंडियन मार्केट में, और इसमें फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं हमें, टेकी फीचर्स है, एडास वगैरह इसमें मिल जाता है। उसके साथ साथ इसका साउंड सिस्टम, मतलब म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है इसका। इंफोटेनमेंट में इसके कम लैग आता है, इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी भी अच्छी है। बट यार ये दो चीज इंडिया में सबसे ज्यादा मायने करती है, पहली चीज माइलेज और दूसरी रिलायबिलिटी। दोनों चीजों में ये गाड़ी बहुत खराब परफॉर्म करती है, तो उसी के कारण ये गाड़ी आज इस लिस्ट में है। आगे बढ़ता है तो 7 नंबर पर है सिट्रॉन की C3 एयरक्रॉस, जिसके टोटल यूनिट सेल हुई है बस 208 यूनिट। देखो अभी ये कंपनी कुछ 1-2 साल हुए हैं इसको इंडियन मार्केट में, और इनकी 3-4 प्रोडक्ट है गिने चुने, C3 एयरक्रॉस, बसाल्ट, और उसके साथ छोटी गाड़ी ही है इसकी। बट तभी भी ये कंपनी कुछ अच्छा कर नहीं पा रही है इंडियन मार्केट में, क्योंकि नई कंपनी है और इस कंपनी पर कोई इतना ज्यादा ट्रस्ट करेगा भी नहीं। और हाँ, इन्होंने थोड़ा सा किया से सीखना चाहिए, क्योंकि किया मोटर्स ने ना सबसे पहले इनकी सेल्टॉस लॉन्च की थी। देखो थोड़ी सी बड़ी गाड़ी थी वो, किया ने थोड़ा सा रिस्क लिया था, बट तभी भी वो मार्केट में बहुत बढ़िया चली थी। और किया वालों ने उसकी मार्केटिंग ही इस हिसाब से की थी ना कि वो गाड़ी अच्छी चलनी ही थी, और इनके ऊपर Hyundai का हाथ था, तो ये भी एक रीजन है कि वो कंपनी अच्छी चल पाई। बट हाँ, सिट्रॉन भी एक बढ़िया कंपनी है। यूरोप में मैंने इसके बहुत गाड़ियां देखी है। सिट्रॉन बाहर के देशों में अच्छा खासा परफॉर्म करती है, बट अभी उन्होंने इंडियन मार्केट को और थोड़ा गहराई से समझना चाहिए और बढ़िया प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करने चाहिए, जो कि इंडियंस को चाहिए।
बसाल्ट ठीक ठाक प्रोडक्ट लगा था मुझे, बट यार कूपे इंडिया में उतना कुछ नहीं चलता, क्योंकि आप देखो कर्व भी उतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। कर्व सीधा 20th लीस्ट सेलिंग कार है, कुछ 1900 या 1800 यूनिट के साथ साथ। और आप देखो ये अभी सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस इस नंबर पर है। इस लिस्ट में एक और सिट्रोन की गाड़ी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। 6 नंबर पर हमें मिल जाती है जीप की कंपास, जिसकी टोटल सेल हुई है 157 यूनिट। कंपास को भी इंडियन मार्केट में बहुत उम्मीदों के साथ लॉन्च किया था और कंपास एक अच्छा खासा प्रोडक्ट है, बट टाइम के साथ अपडेट ना मिलने की वजह से ये गाड़ी आज इस लिस्ट में है। और हाँ, ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी है, बट इसकी जो राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी है, इसमें जो फीचर्स है वो बहुत बढ़िया मिल जाते हैं हमें। और एक बात, जीप के शोरूम में जब आप जाते हो ना, ये और मैरिडियन आपको खड़ी मिलती है, और एक जीप रैंगलर होती है। रैंगलर थोड़ी सी लग्जरी सेगमेंट चली जाती है, बट नॉर्मल बंदों के लिए जीप कंपास एक बढ़िया ऑप्शन है। बट यार इसकी प्राइसिंग ही 30 लाख के ऊपर चली जाती है, जहां पर इसके कॉम्पिटिटर उससे कम प्राइसिंग में उससे ज्यादा फीचर ऑफर कर रहे हैं, तो बंदा क्यों ही फिर कंपास लेगा यार। और हाँ, जिनको बहुत ज्यादा शौक है ना गाड़ियों का, जो रियल समझते हैं, वही बंदा इसको लेता है। और जिसको बजट का कोई इशू इन द सेंस उसको 30 लाख के ऊपर खर्चने में इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है, वही बंदा इस गाड़ी को प्रिफर करता है। बाकी जीप की सर्विस वगैरह ठीक ठाक है इंडियन मार्केट में, आफ्टर सेल सर्विस इसकी अच्छी है, बट रीसेल में ये कंपनी कहीं ना कहीं नीचे चली जाती है। बस यही कुछ 4-5 रीजन है यार कि ये गाड़ी आज इस लिस्ट पर है। फिलहाल अभी आगे बढ़ता है तो 5th नंबर पर है एमजी की एस्टर। एस्टर की टोटल यूनिट सेल हुई है 149। एस्टर क्यों ही कोई लेगा यार, ये भी मुझे एक क्वेश्चन ही लगता है, क्योंकि देखो इस प्राइस पॉइंट में, इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी अच्छी गाड़ियां है। Hyundai क्रेटा है, फिर उसके बाद किया सेल्टोस अभी न्यू आने वाली है, टाटा हैरियर है, और भी ठीक ठाक गाड़ियां है इस बजट में। तो कोई बंदा क्यों ही एस्टर लेगा, जहां पर एस्टर का इंजन उतना कुछ बढ़िया नहीं मिल जाता, वो थोड़ी सी छोटी छोटी ही गाड़ी लगती है, और इसमें रिलायबिलिटी के इश्यूज है। इंजन तो इसका मारा चलता है यार, इसको पेट्रोल में लेते हो आप तो। और इस गाड़ी में भी मैंने जैसा कि आपको बताया, रिलायबिलिटी के इश्यूज तो है ही। एक दो ये भी रीजन है कि ये गाड़ी इस लिस्ट में है। इसका जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है ना एमजी ZS EV, वो सच में बहुत बढ़िया चलता है इंडियन मार्केट में। एमजी उस गाड़ी की ईवी के मुकाबले अच्छी खासी सेल होती है, 500-600 यूनिट हर महीने, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। बट ये गाड़ी देखो यार, सेम ZS EV है, बस इसको ICE इंजन में लॉन्च किया है एमजी एस्टर नाम लेके। फिर 4th नंबर पर है सिट्रोन की बसाल्ट, जिसकी टोटल यूनिट सेल हुई है 139। बसाल्ट मैंने आपको बताया कूपे एसयूवी मानी जाती, मतलब कूपे एसयूवी है, और कूपे का इंडिया में उतना ज्यादा मार्केट है नहीं। जब कर्व लॉन्च हुई थी ना, उसी के आसपास ये गाड़ी भी लॉन्च हुई थी, बट कर्व भी आप देखो टॉप 20 लीस्ट सेलिंग कार्स में 20th नंबर पर है, और ये गाड़ी भी सीधा आप देख सकते हो 4th नंबर पर आ पड़ी है। मैं आपको बताऊं ना, अगर कर्व का ऐसा ही चलता रहा तो वो भी गाड़ी टॉप 10 लीस्ट सेलिंग में आ सकती है, क्योंकि वो गाड़ी पहले से ही उतनी कुछ अच्छी सेल नहीं हो पाई। और अभी बसाल्ट का देखते हैं। बसाल्ट में हमें फीचर्स वगैरह अच्छे खासे मिल जाते हैं, और उसकी रोड प्रेजेंस भी थोड़ी सी अच्छी है, बट कर्व के कंपैरिजन में कोई बंदा क्यों ही लेगा इस कंपनी की गाड़ी, एक नॉर्मल कस्टमर यही सोचता है। और यही कुछ रीजन है कि ये गाड़ी सीधा 4th नंबर पर है लीस्ट सेलिंग के मामले में। आगे बढ़ते हैं तो 3rd नंबर पर है जीप की मैरिडियन, जिसकी टोटल सेल हुई है 63 यूनिट। बस जीप की मैरिडियन एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता था, बट टाटा सफारी आ गई मार्केट में, उसके बाद इस गाड़ी को किसी ने लेना प्रिफर नहीं किया। मैरिडियन में आपको बताओ ना, जीप कंपास की बड़ी बहन है। जीप कंपास में 2-3 फीचर डाल दिए, और उसकी जो पीछे की रो है ना, वो बढ़ा दी। बस यार यही किया है मैरिडियन में। मैरिडियन में हमें फीचर्स ठीक ठाक मिल जाते हैं। रोड प्रेजेंस भी इस गाड़ी की उतनी कुछ अच्छी नहीं है। गाड़ी की हाइट मुझे उसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से और विड्थ वगैरह थोड़ी सी छोटी लगती है। हाँ, प्रीमियम फीचर्स देने में जीप कहीं आगे पीछे सोचता नहीं है। प्रीमियम फीचर्स हमें इसमें मिलेंगे। इसका इंटीरियर आज भी आप देखो, आपको बहुत प्रीमियम फील होगा। बट एक मैं आपको बात बताऊं ना, टाइम के साथ चीजें जैसे अपग्रेड होती है ना, वैसे जीप की कोई भी गाड़ी टाइम के साथ अपग्रेड हुई ही नहीं है। तो वही कुछ रीजन है। जीप एक टाइम पर अच्छी खासी सेल होती थी। मैं आपको बताऊं ना, 3-3.5 हजार यूनिट कंपास की अकेले की सेल होती थी। बट अभी क्या हुआ है यार, जीप को क्या मालूम, ये कंपनी सेल्स की और या फिर अपने आप को सुधारने की और ध्यान दे ही नहीं रही है। तो उसी कारण इस कंपनी की 2 ही गाड़ियां है अच्छी खासी, और दोनों लीस्ट सेलिंग के मामले में 6th और 3rd पोजीशन पर है। आगे बढ़ते हैं तो 2nd नंबर पर है महिंद्रा की मराजो। ये गाड़ी 2nd नंबर पर आ कैसे गई क्या मालूम। इस गाड़ी का रिकॉर्ड ही था
कि ये फर्स्ट नंबर पर आई है बहुत बार, बट अभी सेकंड नंबर पर आई है। देखते हैं इस गाड़ी के कितने यूनिट सेल हुए हैं। तो इसके टोटल सेल हुए हैं 47 यूनिट्स। कौन ऐसे 47 लोग हैं यार पूरे इंडिया में जिन्होंने सुबह उठ के मराजू ली? क्योंकि मराजू के अलावा भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है इंडियन मार्केट में। आपके पास कैरेंस है, फिर उसके बाद इर्टिगा है, और आपको थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए तो स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट भी इससे अच्छा और इससे बढ़िया मिल जाता है। और 7 सीटर ही चाहिए तो मैंने जैसे कि बताया आपको 2-3 गाड़ियां है मार्केट में। तो ये मराजू क्यों ही लेते हैं ये लोग, क्या मालूम। और इसकी लो सेल्स देखते हुए महिंद्रा इसको डिसकंटिन्यू भी नहीं कर रहा। महिंद्रा का पहले से चलता आ रहा है। देखो एक टाइम पर केयूवी वगैरह आती थी, टीयूवी आती थी, वो गाड़ियां लीज सेलिंग के मामले में रहती थी हमेशा टॉप 5 के अंदर, और महिंद्रा ने बहुत अरसों बाद उन गाड़ियों को डिसकंटिन्यू किया था। अभी इसको कब महिंद्रा डिसकंटिन्यू करेगा क्या मालूम। आज भी महिंद्रा के शोरूम में जाते हो ना आप, अभी तो फिलहाल न्यू गाड़ियां देखने को मिलती है। महिंद्रा की मराजो कहीं देखने को मिलती ही नहीं है। शायद वो गाड़ी ऑर्डर पर आती होगी और उसको वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा मिलता होगा। ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि महिंद्रा की मराजो डिसकंटिन्यू कब होने वाली है। और फिलहाल इस लिस्ट पर फर्स्ट नंबर पर है एमजी की एक गाड़ी जो कि है ग्लॉस्टर। ग्लॉस्टर को देख के मैं शॉक हो गया। हाँ, ये लीज सेलिंग में होती है बट हमेशा 5th या 6th या 7th नंबर पर होती है, बट अभी सीधा फर्स्ट नंबर पर है, क्या मालूम क्यों। और इस गाड़ी का जहां तक लगता है अगले साल 2026 के मिड में नया वेरिएंट आना चाहिए। वो अभी देखते हैं आने वाले समय में कैसा कुछ आता है। और इसकी सेल्स में बताऊं, सिर्फ 5 लोगों ने ही सिर्फ इस महीने ग्लॉस्टर खरीदी है, और वो भी क्या मालूम क्यों। ग्लॉस्टर का इंजन हमें उसके साइज के मुकाबले थोड़ा सा कम पावरफुल लगता है। हाँ, इस गाड़ी में फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एक फीचर के लिए कार चाहिए और शॉफर ड्रिवन कार चाहिए ना, ग्लॉस्टर आपके लिए फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका जो इंटीरियर है ना वो बहुत प्रीमियम फील होता है, और इसमें केबिन स्पेस भी बहुत बढ़िया है। आपको अगर एक सेफ कार चाहिए, फैमिली के लिए अच्छी कार चाहिए, शॉफर ड्रिवन कार चाहिए ना, आग बंद करके ग्लॉस्टर ले लो, क्योंकि ग्लॉस्टर सच में एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। बस एक ध्यान रखना कि इसमें रिलायबिलिटी के थोड़े से इशू आते हैं। आप 5 साल अगर ये गाड़ी रखते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 5-6 साल से ज्यादा मत रखना, क्योंकि रिलायबिलिटी के कंसर्न मैंने इस गाड़ी में बहुत ज्यादा सुने हैं। तो यार यही थी टॉप 10 लीज सेलिंग कार्स इन द मंथ ऑफ नवंबर 2025। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आपको कार के एडिट्स देखना है ना और थोड़ी सी कार की इंफॉर्मेशन जाननी है तो उस अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए यू एंड कार्स को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।